की जाना मैं कौन की जाना रिजवाना के जनाजे पे उसका कोई अपना मौजूद नहीं था। मैं कौन ये कब्र भी मैंने खुद बनवाई। तुमसे झूठ बोला मैंने ना, लेकिन वो भी इसलिए कि तुम्हें झूठ से कम से कम थोड़ी सी राहत मिल जाए। सच तो फिर भी कलेजे को चीर जाता है। मैं कौन की जाना क्या पत्थर भरे इसके अंदर, पकड़ ही ले आप। बस बस बस, इधर ही रख दो। तुम जाओ। क्या है यहाँ क्यों लेकर आई? ये इसमें तुम्हारे जहेज और बरी के कपड़े हैं। बहुत खर्चा हुआ था खाला खालू का, अब इन्हें जाया मत करना, पहन लेना। मुझे क्यों ऐसा मेरा कहना नहीं है, खाला कह रही हैं। मैं भी कितनी पागल हूं, तुम कैसे पहन सकती हो ये कपड़े? तुम्हारी तो शादी टूटी है। लेकिन तुम्हारी शादी तो हो गई ना तैमूर से, तुम क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते ये कपड़े? खैर, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी तकलीफ में हो इस वक्त। मैं खुद भी तो एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ कि तुम कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो इस वक्त। ये एक लड़की की जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब कि वो दुल्हन बने, सजे सवरे शादी करे। लेकिन शादी के दिन ऐन मौके पे शादी रुक जाए। मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है, दिल बैठ रहा है मेरा। कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने महर? बड़ी हिम्मत वाली हो। और फिर खानदान वालों ने कितनी बातें बनाई होंगी, उनकी टेंशन अलग। अब तो खानदान से भी रिश्ता नहीं आएगा। क्या किया जाए? लेकिन कोई बात नहीं, इतनी प्यारी हो माशाल्लाह से। और अभी तुमने इम्तिहान भी तो दिए हैं, रिजल्ट भी आने वाला है। और देखना, बहुत जल्द तुम्हारा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन महर, ये सब कुछ तो काफी नहीं होता रिश्ते के लिए। हमारे माशरे का ना एक बहुत बड़ा मसला है, शादी बाद में होती है, लेकिन शादी से पहले हजारों सवालात होते हैं। बाप कौन है, भाई क्या करता है, बहन की शादी कहाँ हुई है, इतने सारे सवालात। क्या किया जाए? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। भाई मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है तुम्हारी। मैं कुछ सोचती हूँ। आइडिया! देखो महर, एक बड़ा अच्छा ख्याल आया। हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन सोचना जरूर। मेरी अम्मी है ना, उनकी कुछ दुकानें हैं,
जो उन्होंने किराए पे दी हुई है। और जो मेरे किराएदार है ना, वो बड़े लालची किस्म के लोग हैं। अगर उन्हें थोड़े से जहेज की लालच मिल जाए ना, रिश्ता भिजवा देंगे। बस अनाया, अब एक लफ्ज आगे मत कह। तैमूर से तुम्हारी शादी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे यहाँ खड़े होकर ताने दो। कसम से मैं तो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ सिंपैथी कर रही थी। प्रॉमिस बाय गॉड। मैं तो बुरा लग गया, मेरी ही गलती है। मैं भी क्या अफसुर्दगी की बातें लेके बैठ गई तुम्हारे साथ। जाहिर सी बात है, तुमने तो हर्ट ही होना है। चलो कोई अच्छी बात कर लेते हैं। और सुनाओ। अरे खुशी की बातों से याद आया, तुम्हें कल रात की तस्वीरें दिखाती हूँ, मेरी और तैमूर की। बड़े अच्छे लग रहे हैं हम दोनों साथ। ये देखो, सेल्फी खींची थी उन्होंने खुद, और ये तैमूर ने दिया है मुझे। अच्छे है ना? कितने खुश नजर आ रहे हैं तैमूर। इनके चेहरे पे अफसुर्दगी क्यों नहीं? शादी तो इनकी भी टूटी है। मर्द जात ना, लेकिन मेरे साथ तो खुश नजर आ रहे हैं ना। लग रहा है ना कि हम साथ में खुश हैं। हाय। अरे इतनी पागल हूं मैं, अपनी खुशी के चक्रों में फिर से तुम्हें सैड कर दिया। ऐसी कौन सी बात करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? देखो महक, मुझे ना ये बातें घुमानी नहीं आती। एक ही बात करूंगी, सच्ची करूंगी, लेकिन कड़वी लगेगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ना जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं समझाती हूँ क्यों। अब देखो, जब तक तुम इस घर में रहोगी, इसी घर के लोग, वही बातें, वही यादें तुम्हारे सामने आती रहेंगी। तकलीफ तो होगी ना। और फिर वही तैमूर बार बार तुम्हारे सामने आएगा। अरे तुम घर से बाहर निकलो, अपने माँ बाप का अता पता लगाओ, कोई और रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त यार। और अगर कोई ना मिले तो मलिया पप्पो के यहाँ ही चली जाना। वही लेकर आई थी ना तुम्हें। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ अनाया, क्योंकि जिस जगह पे तुम खड़े हो ना, ये मेरे बाप का घर है। अब मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है, समझ आए? जाओ जाओ यहाँ से।